हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 के बाकी के दो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 4 फ्रैक्शंस आ रहे हैं और 4 तो चारों के जो डिनोमिनेटर्स है वो डिफरेंट है। तो ये भी हमारे पास एक अनलाइक फ्रैक्शन है, इसको पहले हम एलसीएम में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हम इन सब की पहले एलसीएम निकालेंगे सारे डिनोमिनेटर्स की। पहले 2 की टेबल लगाएंगे। सबसे पहले 2 की लगाएंगे। अगर 2 की लगती है तो 2 5 द 10, 2 10 द 20। अब फिर से 2 की लगेगी 15, 5 2 5 द 10 और यहाँ पे भी 5। अब 3 की लगेगी 3 5 द 15, 5 5 5। अब किसकी लगेगी 5 की, 5 1 द 5, 5 1 द 5, 5 1 द 5, 2 2 द 4, 4 3 द 12, 12 5 द 60। तो हमारे पास एलसीएम क्या निकला है 60। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 4/15 को यहाँ पे नीचे रखेंगे। 15 को डिवाइड करवाएंगे 60 के साथ। 15 1 द 15, 15 2 द, तो 15 की टेबल लगेगी 4 टाइम। 15 1 द 15, 15 4 द 60। तो यहाँ पे भी 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई, 15 को भी 4 के साथ मल्टीप्लाई। 4 4 द 16, 15 4 द 60। अब यहाँ पे 3/10 को यहाँ पे नीचे रखेंगे। अब जो एलसीएम है उसके साथ डिवाइड करवाएंगे डिनोमिनेटर को, 10 को। 10 1 द 10, 10 6 द 60। तो यहाँ पे 3 को भी 6 के साथ मल्टीप्लाई, 10 को भी 6 के साथ मल्टीप्लाई। 3 6 द 18, 10 6 द 60। अब 9/20 को यहाँ पे नीचे रखेंगे। 20 को डिवाइड करवाएंगे एलसीएम के साथ। 21 द 20, 22 द 40, 23 द 60। 3 टाइम टेबल लग रही है तो 9 को भी 3 के साथ मल्टीप्लाई, 20 को भी 3 के साथ। 9 3 द 27, 23 द 60। अब हमारे पास जो फोर्थ फ्रैक्शन है वो हम यहाँ पे नीचे रखेंगे 4/5। 5 को डिवाइड करवाएंगे एलसीएम के साथ। 5 1 द 5, 5 12 द 60। तो 4 को भी 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 5 को भी 12 के साथ। 4 12 द 48, 5 12 द 60। तो हमारे पास यहाँ पे देखें सारे लाइक फ्रैक्शंस आ गए। अब हम इनको अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे हम लिख देंगे सबसे बड़ा कौन सा है 48/60, फिर उससे छोटा है 27/60, फिर उससे छोटा है 18/60, फिर उससे छोटा है 16/60। तो ये तो हमारे पास अरेंज हो के आ गए डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब हमें इनके रियल फ्रैक्शंस लिखने हैं। तो 48/60 का जो रियल फ्रैक्शन है वो है 4/5 और 27/60 का रियल फ्रैक्शन है 9/20 और फिर 18/60 का है 3/10 और 16/60 का है 4/15। तो ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 3 का। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। अब हमारे पास क्वेश्चन 4 है 4/3, 3/5, 5/7, 1/3। 4 फ्रैक्शंस है और डिनोमिनेटर्स डिफरेंट है। तो सबसे पहले डिफरेंट डिनोमिनेटर्स की एलसीएम निकालेंगे। 3 की टेबल लगेगी, 3 1 द 3, फिर 3 1 द 3। अब 5 की टेबल लगाएंगे, 5 1 द 5। 7 की टेबल लगाएंगे। अब 3 5 द 15, 15 7 द 105। 105 हमारे पास एलसीएम निकला है। अब हम इस एलसीएम के साथ पहले फर्स्ट फ्रैक्शन को यहाँ पे नीचे रखेंगे, इसको डिवाइड करवाएंगे एलसीएम के साथ। 3 1 द 3, 3 3 द 9, 3 5 द 15। तो कितने टाइम टेबल लगी 35 टाइम। तो 4 को भी 35 के साथ मल्टीप्लाई, 3 को भी 35 के साथ मल्टीप्लाई। अब सेकंड फ्रैक्शन यहाँ पे रखेंगे, पहले इसको सोल्व करेंगे। 4 को जब 35 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा 140 आंसर आएगा और यहाँ पे आएगा 105। अब 3/5 यहाँ पे नीचे रखेंगे, 5 को डिवाइड करवाएंगे 105 के साथ। 5 1 द 5, 5 2 द 10, 5 1 द 5। 3 को 21 के साथ मल्टीप्लाई और 5 को भी 21 के साथ। 3 21 द 62।
63 और यहाँ पे 521 द 105। अब थर्ड फ्रैक्शन को यहाँ पे नीचे रखेंगे 5/7 को। अब डिवाइड करवाएंगे 105 को 7 के साथ। 7 1 7, 7 1 7, 7 5 35। कितने टाइम टेबल लगी? 15 टाइम। 5 को भी 15 टाइम मल्टीप्लाई, 7 को भी 15 टाइम। 5 15 75, 7 15 105। अब जो फोर्थ फ्रैक्शन है वो यहाँ पे नीचे रखेंगे 1/3। अब इस 3 को डिवाइड करवाएंगे एलसीएम के साथ। 3 1 3, 3 3 9, 3 5 15। तो कितने टाइम टेबल लगी? 1 को 35 के साथ मल्टीप्लाई, 3 को भी 35 के साथ मल्टीप्लाई। 3 35 105, 135 135। तो यहाँ पे देखें सारे लाइक फ्रैक्शंस में आ गए हमारे पास, सारे डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब हम इनको अरेंज करेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। सबसे बड़ा इनमें से कौन सा है? 140/105। फिर उससे छोटा कौन सा है? यहाँ पे देखें 75/105। फिर उससे छोटा है 63/105। फिर उससे छोटा है 35/105। अब हम इनको रियल फ्रैक्शन में लिखेंगे। 140 का रियल फ्रैक्शन है 4/3। 75 का है 5/7। 63 का है 3/5। 35 का है 1/3। तो ये हमारे पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का।